तो देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारा बहुत ही मजेदार होने वाला है। कैसे? तो देखिए हमें भाग देना है, किसका? 1 का भाग देना है और किससे देना है? तो हमें देना है 11 से। ठीक है, क्लियर है? हमें देना है 11 से। तो पहला स्टेप क्या है? दशमलव लगाइए, 1 0 बढ़ाइए। ठीक है, दशमलव लगा दिए हम लोग, 1 0 बढ़ा दिए। अब देखिए फिर भी ये जो 10 है वो 11 से छोटा है तो भाग तो नहीं जाएगा। तो मैंने बताया था 1 दशमलव रहेगा तो 1 0। अगर दूसरा 0 लाना है, ठीक है, तो एक और 0 लगा दीजिए, यहाँ पे 0 लगा दीजिए, फिर हो गया 0 हो गया। अब 11 के टेबल में 100 आता है क्या? अगर नहीं आता छोटी संख्या लीजिए, कौन सा आएगा? 99 आएगा। तो 11 निया कितना हो जाएगा? 99। माइनस करिए कितना आएगा? 100 में 99 गया, 1 बचा। ठीक है, दशमलव है तो 1 0 लगा देंगे, नियम है भाई, लगा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए फिर 10 छोटा हो गया, 11 बड़ा हो गया, फिर यहाँ पे 1 0 लगाइए, लगा दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे 1 0 बढ़ जाएगा, क्लियर है? तो 11 के टेबल में फिर से 100 नहीं आता, 99 आता है, फिर से 9 करेंगे तो 11 निया कितना हो जाएगा? 99 हो जाएगा। माइनस करेंगे, अब 1 बचा, 1 तो बच गया, फिर दशमलव है तो 0 लगाइए। अब क्या करना है? 0 लगाना है तो यहाँ पे भी 0 बढ़ाएंगे क्योंकि 11 से छोटा हो जा रहा था। ठीक है, तो 11 निया फिर क्या हो जाएगा? 99। ये लगातार आपका चलता जाएगा जब तक यहाँ पे 0 नहीं आ जाता, और इस टाइप के क्वेश्चन में 0 नहीं आता। ठीक है, तो इसे हम किस रूप में लिख सकते हैं? 1/11 इक्वल टू क्या लिखेंगे हम? देखिए यहाँ पे क्या है? 0 9 है, फिर 0 9 है, फिर 0 9, तो फिर इसे हम लिख सकते हैं 0.09 के ऊपर में बार। क्यों लिखे? क्योंकि 0.9 जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है, इसीलिए हम 0.9 के ऊपर में बार लगा दिए। ठीक है, क्योंकि कोई भी संख्या अगर रिपीट होता है तो उसके ऊपर में दंड या बार या लकीर लगा देने से ये समझ आता है कि वो बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो अब आपको लिखना है कि यहाँ पे यह दशमलव प्रसार क्या है? तो यह क्या है? शांत एवं आवर्ती है। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं, या आप लिख सकते हैं कि यह दशमलव प्रसार क्या है? आवर्ती है। ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, क्योंकि बार बार आवर्ती हो रहा है इसीलिए यहाँ पे हम लिखे हैं आवर्ती। तो चलिए देखते हैं हम तीसरा क्वेश्चन। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन है 4 गुणांक 1/8। इसे हम लिख सकते हैं 8 चौक 32 और 33/8। ठीक है, अब हमें भाग करना है 33 का। किससे भाग करेंगे? 8 से भाग करेंगे। तो 8 चौक कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 32। अब माइनस करेंगे, कितना बचेगा? 1 बचा। यहाँ पे अब दशमलव लगाएंगे। ठीक है, दशमलव लगाएंगे तो 1 0 बढ़ गया। अब ये बड़ा है और ये छोटा है तो भाग चला जाएगा कितनी बार में? 1 बार में। 8 1 कम 8। अब क्या बचा? 2 बचा, इसमें माइनस जाएगा तो 2 है, तो दशमलव है तो 1 0 बढ़ा देंगे। ठीक है, तो 8 दिया कितना हो जाएगा? 24। 8 दूनी कितना हो जाएगा? 16 कर देंगे माइनस। अब क्या बचा? 20 में 6 गया तो 4 बचा। अब देखिए यहाँ पे दशमलव है, यहाँ पे 0 लगा देंगे। तो कितनी बार में 40 आता है? 8 के टेबल में 5 बार में। 8 पंच कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 40। माइनस 0 या तो कट जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आया है? 4 से ही 1/8 इक्वल टू कितना आएगा? 4.125। तो अतः यह दशमलव प्रसार क्या है? शांत है। ठीक है, 0 आता है या फिर कट जाता है तो दशमलव प्रसार क्या हो जाता है? शांत हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए चौथा क्वेश्चन हमारा 3/13। हमें भाग करना है 3 का। किससे भाग करना है? 13 से। ठीक है, अब देखिए दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे। ठीक है, अब किससे जाएगा? 13 दूनी 26। तो 30 में 26 गया, कितना बचा? 4 बचा। दशमलव है, 0 बढ़ाएंगे। 13 किया कितना हो जाएगा? 39। ठीक है, अब 40 में 39 गया, कितना बचा? 1 बचा। ठीक, दशमलव है, 0 बढ़ाएंगे। ठीक है, अब ये 10 छोटा हो गया
अब ये 13 बड़ा हो गया, तो क्या करेंगे यहाँ पे हम एक 0 और लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 0। ठीक है, 13 पंचे 65, 13 छक्के 78, 13 सत्ते 91। तो 13 सत्ते 7 बार में जाएगा, 13 सत्ते कितना आएगा 91। कितना बचा, 100 में 91 गया तो ये बचा 9। ठीक है, दशमलव है तो क्या करेंगे 0 बढ़ाएंगे। 13 छक्के कितना आएगा 78, 13 सत्ते 91 आ रहा है, तो 13 छक्के कितना आएगा 78, है ना 78, 78 इसको बोलते हैं ना। ठीक है, अब कितना बचा है 90 में 78 जाएगा तो ये बचा आपका 12, 0 बढ़ा देंगे। ठीक है, अब देखिए 120 है और 13 है, तो कितनी बार में जाएगा, 13 सत्ते 13, 13 सत्ते 13 अठे 104, 13 नहीं है 117, 13 नहीं है कितना आएगा 117। ठीक है, 117 आया, क्या बचा माइनस करेंगे तो ये बचा 3, ये आएगा आपका 0। तो अब देखेंगे हम पांचवा क्वेश्चन। देखिए पांचवा क्वेश्चन हमारा है 2/11 है। ठीक है, तो इसे हम बनाएंगे, सॉरी यहाँ पे हमें करना है 11 2 से भाग देना है। ठीक है, अब देखिए 2 छोटा है तो क्या करेंगे 0 दशमलव लगाएंगे 0। ठीक है, अब 11 दूनी 22 हो जाएगा, तो ये 1 से जाएगा, 11 1 का 11, माइनस करेंगे कितना बचेगा 9 बचा, दशमलव है तो 0 लगाएंगे, 11 8 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 88। अब ये 89 90 2 बचा, फिर से 0 लगाएंगे, फिर से 11 1 कम 11, फिर क्या बचा 9 बचा। देखिए यहाँ से दशमलव है तो 0 लगाएंगे, यहाँ से फिर से रिपीट हो रहा है। ठीक है, यहाँ से फिर से रिपीट हो रहा है, तो इसे हम क्या लिखेंगे 2/11 इक्वल टू 0.18, 8 के बाद 1 रिपीट हो रहा है, इसके ऊपर में बार लगा देंगे। तो यह दशमलव प्रसार किस रूप का है, तो यह है आवर्ती दशमलव प्रसार। ठीक है, आप लिख सकते हैं आवर्ती दशमलव प्रसार। ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर। उसी प्रकार से हम छठवां देख लेते हैं। देखिए छठवां में क्या है हमारा 400 और 329 है। ठीक है, अब देखिए 400 बड़ा है 329 छोटा है, तो अब क्या करना है, सीधा डायरेक्ट आप लोग 0 लगा देंगे, सॉरी दशमलव लगाएंगे, यहाँ पे 1 0 बढ़ जाएगा। क्लियर है, अब 400 का गुणा हमें करना है कि 3290 आए, तो इसके लिए आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि आपको सामने वाली संख्या देखना है, कौन सी देखना है 32। ठीक है, 32 देना है, 4 देना है, देखना है सामने का, तो 8 कितना बार में आएगा 8 चौक 32, 8 बार में आएगा, 3200 यहाँ पे लिख देंगे, माइनस कर देंगे। अब क्या बचा 90 बचा है। ठीक है, 90 बचा है, दशमलव है 0 उतारेंगे। ठीक है, 4 दूनी कितना हो जाएगा 800 हो जाएगा। ये सामने वाला आपको देखना है, आपको कुछ नहीं देखना बस। ठीक है, अब ये देखिए छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया, अब 0 यहाँ पे लगा देंगे, फिर से 0। क्लियर है, अब ये 1000 हो गया, तो 1000 के आसपास क्या है 800 है, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 800। कितना बचा है 200 बच गया। ठीक है, अब फिर से ये छोटा हो गया, तो इसे 1 0 लगा देंगे, तो 4 है और यहाँ पे क्या देखना है 20 देना है, 5 चौक कितना हो जाएगा, 5 चौक हो जाएगा आपका 20। ठीक है, ये हो जाएगा 5 चौक 20, ये 2000, ये कट गया आपका। क्लियर है, तो आपका आंसर क्या आ गया है 329/400 इक्वल टू क्या आ जाएगा 0.820225, ये हो जाएगा आपका आंसर। और आपको क्या लिखना है, यह प्रसार क्या है, तो यह दशमलव प्रसार क्या है शांत है। ठीक है, क्योंकि यह पूरी तरह से भाग इसमें जा रहा है। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक देखते रहिए, सीखते रहिए, मैथ्स का रिवीजन करते रहिए।